इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम उसमें से कुछ पूछे जाने वाले एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो देखो, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। तो यहाँ पर आएगा हमारा डी, क्षुद्रांत आएगा। तो यहाँ पर आएगा क्षुद्रांत। दूसरा प्रश्न है, पाचन मार्ग में भोजन के साथ सबसे पहले मिलने वाला उत्सेचक कौन सा है? तो देखो, यहाँ पर पाचन मार्ग में भोजन के साथ सबसे पहले मिलने वाला उत्सेचक है एमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। तो पाचन मार्ग में भोजन के साथ सबसे पहले मिलने वाला उत्सेचक है एमाइलेज। तो यहाँ पर आएगा एमाइलेज। अब तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प पसंद करो। तो ये जो रासायनिक समीकरण दिया है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो 6CO2 + 12H2O, यहाँ पर 6O2 + 6H2O दिया है। तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा C6H12, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पर आएगा हमारा C6H12O6, तो बी आएगा C6H12O6, ग्लूकोज आएगा। चौथा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है। तो देखो, स्वपोषी सजीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सब चाहिए। तो यहाँ पर आएगा डी, हमारा उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। इन तीनों की आवश्यकता स्वपोषी पोषण के लिए होती है, क्योंकि स्वपोषी पोषण करने वाले सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य में विक्र यानी मूत्रपिंड यानी किडनी खाली जगह तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो मनुष्य में विक्र जो है वो उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा डी, उत्सर्जन तंत्र। छठा प्रश्न है, शरीर के किस भाग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त बनता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर बनने का मतलब रुधिर शुद्ध होता है। तो वो आएगा हमारा फेफड़े में। तो डी आएगा फुफ्फुस यानी फेफड़ा। फेफड़े में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है और शुद्ध बनता है। सातवां प्रश्न है, ट्रिप्सिन खाली जगह का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर आएगा प्रोटीन का पाचन। आठवां प्रश्न है, मछली का हृदय खाली जगह खंडों का बना होता है। तो मछली का हृदय 2 खंडों का बना होता है। तो यहाँ पर आएगा 2 खंडों का बना होता है। नौवां प्रश्न है, फुफ्फुस के अंदर रही गुब्बारे जैसी रचना को खाली जगह कहते हैं। तो फुफ्फुस के अंदर यानी फेफड़े के अंदर रही गुब्बारे जैसी रचना को खाली जगह कहते हैं। तो आएगा वायु कोष। तो वायु कोष आएगा। तो यहाँ पर आएगा वायु कोष। 10वां प्रश्न है, क्षुद्रांत की दीवार में अंगुली जैसे प्रवर्धों को खाली जगह कहते हैं। तो क्षुद्रांत की दीवार यानी छोटी आंत में अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसको रसांकुर कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा रसांकुर। 11वां प्रश्न है, रुधिर के तरल माध्यम को कहते हैं। तो रुधिर के तरल माध्यम को रुधिर रस या तो प्लाज्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा रुधिर रस या प्लाज्मा कहते हैं। तो रुधिर रस भी लिख सकते हैं और प्लाज्मा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसमें आएगा रुधिर रस। 12वां प्रश्न है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन खाली जगह द्वारा होता है। तो पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन बराबर द्वार कोशिका, या तो इसको बोलते हैं रक्षक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल। तो द्वार कोशिका द्वारा या रक्षक कोशिका द्वारा या गार्ड सेल द्वारा होता है। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन
वह कोशिका द्वारा होता है। 13वां प्रश्न है डायाफ्राम, जिसको हम बोलते हैं उरोदर पटल। उरोदर पटल, उरोदर पटल खाली जगह तंत्र का अंग है, तो उरोदर पटल उत्सर्जन तंत्र का अंग है, तो यहाँ पर आएगा उत्सर्जन तंत्र। 14वां प्रश्न है विक्राणु का अंतिम सिरा खाली जगह खुलता है, तो विक्राणु का अंतिम सिरा जिसको हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं, नेफ्रॉन का अंतिम सिरा संग्रहण नलिका में खुलता है, तो यहाँ पर आएगा संग्रहण नलिका। अगला आता है 15वां प्रश्न वसा का वहन खाली जगह द्वारा होता है, तो खाली जगह होता है तो लसिका द्वारा वसा का वहन हमारे शरीर में होता है, तो यहाँ पर आएगा लसिका। तो ये चैप्टर नंबर 5 में से जैव प्रक्रम में से कुछ IMP MCQ है जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।